तब कहते हैं कि भगवान श्री राम जी भगवान भोलेनाथ के पास गए हैं और भगवान भोलेनाथ से श्री राम जी ने कहा है कि प्रभु आप ब्याह कर लो। शंकर जी ने कहा प्रभु एक बार ब्याह किया था आपस में बनी नहीं, अब नहीं करना चाहे। राम जी ने कहा प्रभु कर लो, ब्याह करना अच्छी बात है, संतान पैदा होते हैं, सृष्टि की रचना होती है और अभी युवा अवस्था है तो पता नहीं चले, लेकिन बुढ़ापे में पत्नी की बड़ी जरूरत पड़ती है। भले अच्छा एक बात आप और देखो, सही में महाराज बुढ़ापे में हमारे साथी केवल 3 ही हैं, या तो धन, या हमारी पत्नी और या हमारा पालतू जानवर। इनके अलावा कोई पूछने वाला नहीं बुढ़ापे में। पत्नी भले चलती फिरती ना हो, चारपाई पर पड़ी रहे, लेकिन अगर कहोगे कि पानी लाके दे तो बेचारी कमर को झुकाकर लाठी लेके मटके के पास जाएगी, पानी लेकर आएगी, देगी आधी रात को भी। अब बहू से मांगो, बहू दे तो देगी, लेकिन बिस्तर पर आते ही पति से शिकायत करेगी, जब देखो तब परेशान करके रख दिए हैं, आधी रात को भी पानी मांग लेते हैं। तो महाराज अपने पत्नी का हमें इज्जत करना चाहिए, आदर करना चाहिए, पत्नी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मुसीबत पड़ने पर एक पत्नी ही अपनी सच्ची साथी है। पत्नी ही अपना हर प्रकार से ख्याल रखने वाली है, इसलिए पत्नी का हर व्यक्ति को आदर करना चाहिए, अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, पत्नी की कभी कमी नहीं बतानी चाहिए, पत्नी की कभी गलती नहीं निकालनी चाहिए। पर हम लोगों की आदत इतनी खराब हो गई है कि घर में जाते हैं गलती पे गलती निकालने लगते हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये ऐसा है, तुम चुप रहा करो। अब बेचारी दिन भर करते करते थक जाती है, जब ऐसे कान में खबर पड़े तो उसे भी गुस्सा है, काहे चुप हो जाए, काहे चुप हो जाए, ये तो भाग्य मनाओ कि हमसे ब्याह हो गया, तुम्हारा जिंदगी जो है बिता लाई, हम नहीं तो रह जाते बिना ब्याह के। पर महाराज ऐसा नहीं, एक दूसरे का आदर दोनों को करना चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पति दिन भर अपने पत्नी के लिए सारा व्यवहार करता है, तो पत्नी भी घर में रहकर अपने पति के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पति के परिवार के लिए अपने पूरे जीवन को निछावर कर देती हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का आदर करना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अब भगवान राम जी ने खूब समझाया तो शंकर जी ने कहा ठीक है प्रभु आपकी आज्ञा, सिर माथे पर। राम जी ने कहा माथे पे ना रखो, सिर पे ना रखो। शंकर जी ने कहा क्यों? राम जी ने कहा महाराज आपके सिर से गंगा बहती है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने सिर पे हमारी आज्ञा रखी और हम थोड़ी दूर उधर गए कि गंगा की धारा में हमारी आज्ञा बह गई। तो भगवान फिर कहाँ रखे? तो राम जी ने कहा आप हमारी बात दिल में रखो, दिल में रखो। अब देखो हमारे पास 2 चीज हैं, एक दिल है और एक दिमाग है। भगवान ने हमें 2 चीज दिया, दिल दिया और दिमाग दिया। कभी कभी दिमाग में आई हुई बात हम भूल जाते हैं, कहते हैं ना बात में, अरे यार दिमाग में है पर मुंह से नहीं निकल रहा है। कभी कभी दिमाग में रखी हुई बातें हम भूल जाते हैं, लेकिन जो बात दिल में उतर जाए उसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। कहते हैं ना तुम तो मेरे दिल में उतर गए हो, तुम्हें भूलना तो मुश्किल है। तो दिल में बातें हम कभी नहीं भूल सकते, दिमाग में आई हुई बातें भूल जाते हैं। इसीलिए भगवान की कथा को हमेशा दिल में उतारनी चाहिए, दिमाग में रखेंगे तो भूल जाएंगे। संस्कार, सत्संग, विचार, व्यवहार ये सब हमेशा दिल में उतारने की चीज है। अच्छा एक भगवान ने हमें 2 चीज दिया, एक दिल दिया, एक दिमाग दिया। भगवान ने दिमाग इसलिए दिया कि दिमाग संसार में लगाओ, बिना दिमाग के संसार में रह नहीं सकते, अगल बगल वाले रहने नहीं देंगे। और दिल इसलिए दिया कि दिल हमसे लगाओ, और हम उल्टा करते हैं बाबूजी। हम उल्टा क्या करते हैं? हम दिल तो संसार में लगाते हैं और दिमाग भगवान से लगाने लगते हैं। पंडित जी महाराज ने पूजन की सामग्री लिख दी कि ये पूजा में सामान लाना है। अब हम पूजन की सामग्री जब दुकान पे लेने जाते हैं, जब कपड़ा खरीदने की बारी आती है तो दुकानदार पूछ लेता है कि पूजा के लिए ले जा रहे हो कि अपने पहनने के लिए ले जा रहे हो। अब पूजा के लिए ले जा रहे तो बता देंगे तो तूल वाला कपड़ा पकड़ा देंगे, ये ले जाओ पूजा वाला है बढ़िया सस्ता। केला खरीदने जाएंगे तो भैया किस ले रहे यार पूजा के लिए, तो ये ले जाओ, 20 रुपया दर्जन है, पिलपिले हैं ये, वो अच्छा वाला 80 रुपया का नहीं, वो नहीं, यही वाला दे दो भैया, भगवान को तो चढ़ाना है।
कौन सा भगवान खा रहे हैं? तो हम दिल तो संसार में लगाते हैं और दिमाग भगवान से लगाने लगते हैं, इसीलिए संसार वाले दिल तोड़ते हैं और जब संसार से दिल टूटता है तब हम भगवान से दिल लगाने चले जाते हैं। तो भगवान श्री राम जी ने कहा देखो भैया महाराज जी आप हमारी बात दिमाग में ना रखो, दिल में रखो। भोलेनाथ ने कहा ठीक है प्रभु। अब भोलेनाथ भगवान श्री राम जी की बात मानकर बड़े प्रसन्न भए और राम जी जाने लगे। तो राम जी के भजनों में, राम जी के मंत्रों में भगवान भोलेनाथ मगन हो गए और मगन हुए तो भगवान भोलेनाथ की समाधि लग गई। जो भोलेनाथ की समाधि लगी तो देवताओं ने कहा हे भगवान बड़ी मुश्किल से माने हैं और फिर समाधि में बैठ गए, अब कोई तो हो जो इनकी समाधि भंग करे। इंद्रदेव ने कहा महाराज चिंता नहीं करो, हम समाधि बड़ों बड़ों का भंग करवा दिए हैं, ये कौन सी चीज है। हमारे पास कामदेव एक ऐसे हैं जो बड़े बड़े साधु संतों की समाधि को भंग करवा दिए हैं, इनकी भी ध्यान भंग करवाएंगे। सोई महाराज इंद्रदेव ने महाराज कामदेव को बुलवाया, भैया आओ इनकी समाधि भंग करो। कामदेव बड़े प्रसन्न भए और कामदेव भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग करने के लिए, समाधि को भंग करने के लिए कैलाश पर्वत पर सुंदर सुंदर अप्सराओं के साथ, नृत्यांगनाओं के साथ बसंत ऋतु का निर्माण करते हुए कैलाश पर्वत पर नृत्य करने लगे। लेकिन वाह रे भगवान भोलेनाथ, भोलेनाथ की समाधि भंग नहीं हुई, भोलेनाथ टस से मस नहीं हुए महाराज। जब भोलेनाथ की समाधि भंग नहीं हुई तब अंत में कामदेव ने अपने धनुष के ऊपर 5 बाण चढ़ाया और बाबा कहते हैं जिस समय धनुष पर वह 5 बाण चढ़ाए गए उस समय संसार की क्या दशा हो गई। बाबा कहते हैं भय काम बस जोगीस तापस पावरन की वो कहे देख चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। भय काम बस जोगीस तापस पावरन की को कहे। भय काम बस जोगीस तापस पावरन की को कहे। देखहि चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब कामदेव ने अपने धनुष पर 5 बाण चढ़ाया तो वह 5 बाण भगवान शंकर जी के हृदय के पास जाने में 2 दंड लगे। दंड का अर्थ होता है, एक दंड कहते हैं 24 मिनट को और 24 दूना 48 यानी 48 मिनट के 2 दंड होते हैं। इस 48 मिनट के अंतराल में क्या हो गया। भय काम बस जोगीस तापस पावरन की को कहे। जैसे ही कामदेव का बाण बढ़ा तो धरती पर जितने भी जोगी थे सबके सब कामरत हो गए, सबके मन में वासना जाग गया। तपस्वी सब वासना से परिपूर्ण हो गए, सबके मन में वासना भर गया। और जो महाराज अधम है उनके बारे में कहना ही क्या।
बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सब के सब कामदेव के वशीभूत हो गए। विश्वामित्र जैसे महात्मा जो तपस्या में बैठे थे, उनके सामने उसी समय मेनका नाम की अप्सरा आकर नृत्य करने लगी, तो ये मेनका से ब्याह कर बैठे। श्रृंगी जैसे ऋषि, स्त्री क्या होती है जिन्हें पता तक नहीं, वो शांता नाम की स्त्री से ब्याह कर लेते हैं। महाराज पराशर जैसे मुनि नौका में विहार कर रहे थे, केवट की कन्या मत्स्यगंधा के साथ ब्याह कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान वेदव्यास जी का प्राकट्य होता है। उन्हीं भगवान वेदव्यास जी के यहाँ सुखदेव जी जन्म लेते हैं। वही सुखदेव जी जिन्होंने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है। कामदेव के बाण ने सारे संसार को मोहित कर लिया, तो क्या कोई नहीं बचा होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय वही बचा, ते ही बाँचे ते ही काल में, जे ही बाँचे रघुवीर। जिसको भगवान राम जी ने बचाया, ते ही राखे ते ही काल। भगवान राम जी ने जिसके ऊपर कृपा की, वही बस बच पाया था महाराज, अन्यथा काम के बाण से कोई नहीं बच पाया। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया कि काम काल कहूँ काहुन व्यापा, वासना और मृत्यु ये दो ऐसी चीज हैं जिससे संसार में कोई बचा नहीं है। हृदय में कब वासना प्रकट हो जाए ये कोई नहीं कह सकता, और मृत्यु कब आ जाए ये कोई नहीं जान सकता। यह दो हर एक व्यक्ति को व्याप्त है महाराज। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। जैसे ही बाण भगवान शंकर जी के ऊपर लगा, बाण लगते ही भगवान शंकर जी का आंख खुला। बाबा कहते हैं, तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत कामदेव तन छारा, चितवत कामदेव तनु छारा, हाहाकार भयो जग भारी, दर पे सुर भय असुर सुखारी, दर पे सुर भय असुर सुखारी। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत कामदेव तन छारा, हाहाकार भयो जग भारी, दर पे सुर भय असुर सुखारी, दर पे सुर भय असुर सुखारी, दर पे सुर भय असुर सुखारी। जैसे भगवान शंकर जी ने अपना नेत्र खोला तो चारों तरफ देखने लगे कि कौन कहां से है बाण आया, और अचानक ठीक सामने एक आम के वृक्ष के पीछे सनसनाहट हुई। कोई छिप रहा था, कोई अपने आप को छिपा रहा था कि हम पर दृष्टि ना पड़े। और जैसे ही भोलेनाथ की दृष्टि पड़ी, भगवान भोलेनाथ ने अपनी तीसरी नेत्र क्रोध में आकर खोल दिया, और जैसे ही भोलेनाथ की तीसरी नेत्र क्रोध में आकर खुली, तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत कामदेव तनु छारा। भगवान शंकर के नेत्र से अग्नि की विशाल ज्वाला निकली, सामने कामदेव के ऊपर वह अग्नि की ज्वाला पड़ी और धू 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 करके कामदेव जल के राख हो गए। और जैसे ही कामदेव क्षण भर में जल के राख भय, उसी समय हाहाकार भयो जग भारी, संसार भर में हाहाकार हो गया। सब लोग कहने लगे, हे भगवान ये क्या हो गया, हे भगवान ये क्या हो गया, संसार में रस नहीं, संसार में आनंद नहीं, संसार में अब जीवन नहीं, अरे राम 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 ये क्या हो गया। भैया डर पे सुर भय असुर सुखारी, असुर लोग आनंद में हो गए और देवता लोग डरने लगे कि हे भगवान अब क्या। यहाँ सुर असुर किसे कहा जा रहा है जानते हैं? सुर कहा जा रहा है कामियों को, और असुर कहा जा रहा है कि जिनके मन में काम ना हो, जिनके मन में वासना ना हो। अब भैया जिनके मन में वासना थी, उन्हें लगा कि हे भगवान ये संसार कैसा हो गया,
ना कोई किसी को देख रहा है, ना कोई किसी से मिल रहा है, यानी एक संसार नीरस। और जो योगी थे, साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी थे, उन्होंने कहा बस अब तो हमें अकंटक राज्य मिल गया, अब भगवान के भजन करने में कोई बाधा नहीं होगी। अच्छा हुआ ये कामदेव जल के मर गया, ये हमारे भजन में जो है उपासना में वासना बनकर दखलंदाजी कर रहा था, अच्छा हुआ भगवान ने इसे जला दिया। साधु संतों को तो आनंद हुआ, लेकिन जो कामी थे उन्हें बड़ा दुख हुआ। अब कामदेव की पत्नी रोते रोते आई, रति ने भगवान भोलेनाथ से कहा प्रभु हमारे पति देव को जिंदा कर दो। शंकर जी ने कहा सुनो, तुम्हारे पति ने मेरा अपराध किया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे पति को क्षमा करता हूँ। ये शंकर जी का स्वभाव। थोड़ी देर पहले बड़े भयंकर क्रोध में थे और अगले ही पल भगवान शंकर का क्रोध शांत हो गया। और एक हम लोग हैं, हम लोग एक बार क्रोध कर लें तो हमारा क्रोध जिंदगी भर नहीं उतरता। बोलो आया ना? शंकर जी से सीखो, क्रोध भी हमेशा नहीं होना चाहिए, क्रोध हर समय के लिए नहीं होना चाहिए। बचपन में हम लड़ते थे, मारपीट होती थी और घंटे 2 घंटे बाद फिर से एक साथ खेलने लगते थे। बड़े क्या भय कि एक बार झगड़ा हुआ तो जिंदगी भर के लिए रिश्ता खत्म, बोल चाल बंद, जिंदगी भर के लिए। इससे अच्छा तो वो बचपन ही था। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि कागज की कश्ती थी, दरिया का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था, और कहां से आ गए समझदारी के इस दलदल में। इससे अच्छा तो वो नादान बचपन ही कितना प्यारा था। बचपन में महाराज हम एक दूसरे के साथ रहने का प्रयास करते थे, बड़े हुए तो एक दूसरे से दूर रहने का प्रयास करने लगे। बचपन में हम एक ही थाली में भोजन करते थे तो हमें ना रोग होता था और ना ही कोई बीमारी आती थी। बड़े हुए तो हमें ना जाने कहां से ज्ञान आ गया कि अब भाई भाई एक थाली में भोजन करेंगे तो रोग आ जाएगा, बीमारी हो जाएगी। महाराज पहले के जमाने में और अब के जमाने में बहुत अंतर आ गया, बहुत फर्क पड़ गया है। पहले लोगों के पास साधन नहीं था, लेकिन समय बहुत था। आज लोगों के पास साधन भरपूर है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। पहले के जमाने में घड़ी किसी के हाथ में नहीं थी, फिर भी समय सबके पास था। आज घड़ी सबके हाथ में बंधी है, लेकिन समय किसी की मुट्ठी में नहीं है। पहले के जमाने में रिश्तेदार अगर आते थे तो 2 दिन 3 दिन रुक के जाते थे, गांव भर में अगल बगल में सबका हालचाल लेके जाते थे। अब 2 मिनट के लिए आएंगे, ठीक है बाबूजी राम राम, गए, रिश्तेदारी खत्म। महाराज पहले के जमाने में मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, रिसीवर वाला लैंडलाइन वाला फोन हुआ करता था, तो तार जुड़ा रहता था फोन से, और जैसे ही किसी का फोन आता था पूरे परिवार के लोग दौड़ के आते थे, कान लगा लेते थे, क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, हमसे भी बात करा दो, हमसे भी बात करा दो। लोग घंटों घंटों बैठे रहते थे, यार फोन कट गया, आया नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, आएगा आएगा। लोग 10 मिनट तक इंतजार करते थे, आएगा आएगा। पहले तार फोन से जुड़े रहते थे, इसलिए रिश्ता हम सबसे जुड़ा रहता था। लेकिन अब आ गया मोबाइल, अब मोबाइल में तार नहीं है। अब अगर घर में 4 लोगों के पास मोबाइल है और चारों का फोन आ गया तो एक इस कोने में जाएंगे, दूसरा उस कोने में, तीसरा उस कोने में, चौथा इस कोने में, कि हमारी बात कोई सुन ना ले। और पहले लोग इकट्ठे होकर सुनते थे। अब ये पहले के जमाने में रिश्तेदार घर में आते थे तो कहते थे भैया पहले पानी पिलाओ, बाद में बातें होगी। अब आज के समय अगर कोई रिश्तेदार आ जाए तो मोबाइल लेकर, अरे यार भैया पहले बोर्ड बताओ, बाद में जो होगा सो होगा। मानो कि सबसे बड़े रिश्तेदार यही हो, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तुरंत इनको ऑक्सीजन तो नहीं, ये गए तो हम किसी काम के नहीं। महाराज समय का अभाव सबके पास हो गया। आज रिश्तेदारी बहुत है, लेकिन कुछ रिश्तेदारी खत्म हो गई। फूफा जी की रिश्तेदारी खत्म, मौसा जी की रिश्तेदारी खत्म, मामा जी की रिश्तेदारी खत्म। अब तो 1 ही 2 रिश्तेदारी चल रही है, बस हमारी साली आ जाए, हमारे साड़ू भाई आ जाए, बस कोई आए चाहे मत आए। रिश्तेदारी खत्म। पहले के जमाने में लोग कांसे के बर्तन में खाते थे। पहले के जमाने में लोग कांसे के बर्तन में खाते थे, और जब बर्तन गंदा हो जाता था ना
तो साल 6 महीने में पीताम्बरी लेकर यूं चमका देते थे कि बर्तन फिर से नया हो जाता था। रिश्तेदारी भी वैसी थी, साल 6 महीने में एक दूसरे के यहाँ आना जाना था, रिश्तेदारी चमकती रहती थी, हरी भरी रहती थी। बाद में आ गया स्टील का बर्तन। अब स्टील के बर्तन में लोग भोजन करने लगे। अब भोजन तो करते हैं, अगर बर्तन स्टील का कहीं से चिटक जाए तो बर्तन को फेंक दिया जाता है, एक तरफ रख दिया जाए, बर्तन ये खराब है। रिश्तेदारी भी वैसे हो गई, जरा सी गड़बड़ी भाई कि बस हमारा तुम्हारा नाता खत्म, बोल चाल बंद। अब तो आ गया है डिस्पोजल, खाओ और फेंको। यानी ये कि मतलब है तो रिश्तेदारी है, और मतलब खत्म तो संबंध खत्म। अब तो मतलब का नाता रह गया। मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब के सब यार, मतलब के सब संगी साथी, मतलब के व्यवहार, और मतलब से ही प्यार मोहब्बत, और मतलब से ही मिलना। हर कोई है यहाँ मतलबी, कौन यहाँ है अपना, ये दुनिया है मतलब की। वो भाई ये कहानी जग की, मतलब से ही होते जग में प्रेम प्यार के मोल, और सुख में जो अपने बनते थे, दुख में सारे गोल, और हाथों में सब लिए फिर रहे मतलब की पिचकारी, और मुख पे मीठे वचन है भैया, लेकिन मन में छिपी कटारी। ये दुनिया है मतलब की। वो भाई ये कहानी जग की, जिनके खातिर मरते मिटते सहते अनगिन पीर, जिनके खातिर मरते मिटते, संतान के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, जिनके खातिर मरते मिटते और सहते अनगिन पीर, वही चलाता है सीने पर अपने घातक तीर। मतलब पड़ जाने पर इंसान रोता पैर पकड़कर, और काम निकलते ही गुर्राता, मिलता है जी अकड़कर। ये दुनिया है मतलब की, और खराब है नियत सबकी। इतना समय बेकार हो गया महाराज कि लोग सुनते तो हैं पर समझते नहीं हैं, समझते भी हैं पर मानते नहीं हैं। महाराज क्रोध इतना भी ना हो कि रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया जाए। क्रोध उतना ही करो जितना करना चाहिए, बोल चाल बंद नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि लड़ाई झगड़ा सब में होता है, तो लड़ लो, झगड़ लो, पिट जाओ तो पीट दो, लड़ लो, झगड़ लो, पिट जाओ तो पीट दो, लेकिन बोल चाल बंद मत करो, क्योंकि बोल चाल के बंद होते हैं, सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर समझौता कैसे होगा। रति देवी रोते रोते आई, और रोते रोते रति देवी ने कहा प्रभु हमारे पति देव को जीवन दान दीजिए। भगवान शंकर ने अपना क्रोध शांत किया, और भगवान भोलेनाथ ने रति से कहा सुनो, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरण मही भारा, होई है हरण मही भारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। भगवान भोलेनाथ ने कहा चिंता नहीं करो, जब यदुवंश में भगवान कृष्ण प्रकट होंगे धरती का भार हरण करने के लिए, तब भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रद्युम्न का जन्म होगा समरासुर का वध करने के लिए। वही प्रद्युम्न जी समरासुर का वध करेंगे, और वही प्रद्युम्न तुम्हें कामदेव के रूप में, तुम्हारे पति के रूप में पुनः मिल जाएंगे। मेरा वचन झूठा नहीं होगा। भगवान कृष्ण और हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए किसी कवि ने बड़ी प्यारी बात कही, कहा शिव भोले और गिरधारी दोनों है जग हितकारी, अंतर क्या दोनों के प्रेम में बोलो, अंतर क्या दोनों के प्रेम में बोलो। एक दुख से छुड़ाते, एक
पार लगाते, एक दुख से छुड़ाते, एक पार लगाते। शिव भोले और गिरधारी दोनों है जग हितकारी, अंतर क्या दोनों के प्रेम में बोलो, अंतर क्या दोनों के प्रेम में बोलो। एक दुख से छुड़ाते, एक पार लगाते, एक दुख से छुड़ाते, एक पार लगाते। मोहन तो मधुबन में मिलते, काशी में कैलासी। मोहन तो मधुबन में मिलते, काशी में कैलासी। अधम उदाहरण कहलाते वो, वे घट घट के वासी। एक पहने पीतांबर, एक ओढ़े बागंबर, अंतर क्या दोनों के प्रेम में बोलो, अंतर क्या दोनों के प्रेम में बोलो। एक भव से उबारे, एक भव सिंधु तारे, एक भव से उबारे, एक भव सिंधु तारे। शिव भोले और गिरधारी दोनों है जग हितकारी, अंतर क्या दोनों के प्रेम में बोलो, अंतर क्या दोनों के प्रेम में बोलो। एक दुख से छुड़ाते, एक पार लगाते, एक दुख से छुड़ाते, एक पार लगाते। द्रौपदी की सुन तेर कन्हैया, आकर चीर बढ़ाए। सगम पध पधम परे मग गरशा निधरे, रे ग मग ग सा सा निशा रे। द्रौपदी की सुन तेरे कन्हैया, आकर चीर बढ़ाए। काल बलि का वध करने को ले त्रिशूल सिमधाए। एक चक्र सुदर्शन धारी, एक त्रिशूल डमरू धारी, अंतर क्या दोनों के भक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों के भक्ति में बोलो। जब भक्त बुलाते दोनों दौड़े दौड़े आते, जब भक्त बुलाते दोनों दौड़े दौड़े आते। शिव भोले और गिरधारी दोनों हैं जग हितकारी,
छुड़ाते, एक पार लगाते, एक दुख से छुड़ाते, एक पार लगाते, एक दुख से छुड़ाते, एक पार लगाते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले गौरी शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने जब रति से कहा कि आप चिंता नहीं करो, यदुवंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा, वहां आपको आपके पति प्रद्युम्न पुनः कामदेव के रूप में मिल जाएंगे। अब महाराज देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो शंकर जी की समाधि तो भला टूट गई। सभी देवी देवता कैलाश पर्वत पर आए और देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव जाओ भगवान भोलेनाथ से कहो ब्याह करने के लिए तैयार हो जाएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भैया हमें क्यों कह रहे हो, आप लोग भी जाओ, आप लोग जाके कहो। इंद्र जी ने कहा, हमें तो डर लग रहा है कब उनको क्रोध आ जाए, कब जला के भस्म कर दें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे आपको डर काहे लग रहा है, आप तो अमर हो, क्या नुकसान होने वाला है आपका, अमर भला कभी जलते हैं, देवता तो अमर होते हैं, आप भी अमर हो। इंद्र जी ने कहा, थोड़ी देर पहले जो समाधि भंग करने गए थे वे भी देवता ही थे, वे भी अमर ही थे, उनके सामने चाहे अमर जाएं चाहे जो जाएं, भैया जब भोलेनाथ कुपित हो गए तो फिर कोई रोकने वाला नहीं है, बचाने वाला नहीं है। तो ब्रह्मा जी भोलेनाथ के पास गए और प्रणाम करके बोले, महाराज ये जितने देवी देवता आए हैं ये सब आपका ब्याह देखना चाह रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, यद्यपि सब जानते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ब्याह देखना चाहते हैं